विधानसभा के 30 पंचायतों में चौक चौराहा हाट बाजार है, वहाँ जाके सब जितने लोग रहते हैं, दुकानदार भाई रहते हैं और आम किसान मजदूर भाई सबसे मिल रहे हैं। उसके बाद कल से चलेंगे गांव की ओर, एक गांव में भी जाएंगे, फिर तब सभा भी होगा। अच्छा सर, क्या आगे किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं सर? अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपको तो मालूम ही है। अभी लोगों से मिल रहे हैं, जिन कारणों से इस्तीफा दिए हैं उसकी पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप देखे होंगे कि 6 डेट में सुनवाई हुई है। अब फैसला को चीफ जस्टिस BR गवई साहब की खंडपीठ और जो है जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह ने सुरक्षित रखा है, तो कभी भी वो फैसला आ सकता है। खबर सीमांचल का पुख्ता जानकारी है कि तेजस्वी के हाथों सर आप सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं बहुत जल्द। ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि इस पार्टी से कर रहे हैं, उस पार्टी से कर रहे हैं। ये मैं भी देख रहा हूँ, जो जिसको जो मन में होता है वो डाल देते हैं। अब वेट कीजिए, अब जनता मालिक है, जनता बोलेगा कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कहेगा कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। फिर जनता का जो मेजोरिटी राय होगा फिर हम लोग वही काम करेंगे। अभियान 24/7 12 महीना इनका चलता है। अच्छा, कहाँ कोई बात अभी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हमेशा मिलते हैं। ये तो उसी वजह से जिंदा है, वरना 2 इलेक्शन हारने वाला नेता आज तक कोई नाम सब भूल जाता। क्यों जिंदा? अब तक किसी पार्टी को समर्थन करने का ऐलान नहीं किया ना। पब्लिक जिनके साथ रहेगी पार्टी उनको झक मार के टिकट देने आएगा। पब्लिक तो 2020 में भी बताई, 2024 में भी बताई। 2020 में माहौल NRC का था, बिल फाड़ने का था। इस बार बात दूसरा है, इस बार बिहार को बचाना है, एक ही नारा है। अगर बन गई फिर सरकार तो बीजेपी का कोई CM होगा, फिर यूपी के तरह बुलडोजर चलेगा, तो वो माहौल नहीं होने देना है ना। यही सोच के साथ लोग अपना राय दे रहे हैं। आप समझ जाइए क्या बात। हाल है कि नेता ने अपने अवाम के ऊपर छोड़ा है, इसलिए कि मास्टर मुजाहिद साहब ने अपने कार्यकाल में जो तालीम के मयार को रखा है, केरामारी गर्ल्स हाई स्कूल के रूप में, अगर मास्टर मुजाहिद साहब किसी पद में रहें या नहीं रहें, फिर भी वो दिल की गहराइयों से उस चीज़ को याद किया जाएगा। तो नेता से उसी तरह का काम चाहिए। आज तालीम को देख लीजिए, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं हिमाचल के, कि जिन्होंने रोड नंबर 50 को रोड नंबर 100 का नाम देकर मौलाना एसआर साहब के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतना विकास करने के बावजूद भी 2020 का चुनाव और 2024 का चुनाव का रिजल्ट सेंसिटिव वाली मामला था। नहीं तो फिर मास्टर मुजाहिद साहब विकास के नाम से जाने जाते हैं। मास्टर साहब को जो वोट करते हैं या नहीं करते हैं, वो बोलते भी हैं कि मास्टर साहब अगर उस पार्टी में नहीं होते तो हम लोग मास्टर साहब को ही वोट करते हैं। इसलिए कि हमारा इलाका 80% मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, इसलिए उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मास्टर मुजाहिद साहब ने वक्फ बिल के खिलाफ जो नीतीश कुमार ने अपना समर्थन भाजपा को दिया, उसको देखते हुए मास्टर मुजाहिद साहब पार्टी में नहीं बने रहते हुए उनको त्याग किया। और आज के भी दिन में मास्टर मुजाहिद साहब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं कि वक्फ बिल का डिसीजन क्या होगा। आगे मास्टर साहब कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? जो पब्लिक तय करेंगे उसी में मास्टर मुजाहिद साहब जो किसी पार्टी में नहीं गए हैं और लोगों के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, और अभी वो जनसत्व अभियान अपना चला रहे हैं। इसके तहत पब्लिक की जो राय होगी उस पार्टी में जाने के लिए मास्टर सोचेंगे, न कि अकेले वो कोई डिसीजन लेंगे। और हम सब पब्लिक साथ हैं और मजबूती के साथ है। मास्टर मुजाहिद जहाँ है वहाँ पब्लिक। आप सभी को तो पता ही है कि मास्टर मुजाहिद साहब JDU के एक दावर नेता माना जाते थे, लेकिन JDU का कोई रणनीति अच्छा नहीं रहा और मुसलमानों के विपरीत रहा। ये वक्फ बिल की वजह से पूरा वो माने नीतीश कुमार जी काफ़ी गलत नीति अपनाए, जिसकी वजह कर मास्टर मुजाहिद साहब JDU को ठोकर मार दिए। और अभी उनका जनसंपर्क हो रहा है, पब्लिक से राय ले रहे हैं कि भाई मुझे किस पार्टी से आने से अच्छा है, नहीं है, इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इस क्षेत्र का नेता कैसा होना चाहिए, वो लोगों से राय ले रहे हैं। अब ये राय लेने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब क्या करेंगे कुछ। लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द RJD ज्वाइन करने वाले हैं मास्टर साहब तेजस्वी के हाथ है। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब फला पार्टी ज्वाइन कर ले, मास्टर मुजाहिद फला पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन अभी ये बेबुनियाद है। वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल के वो राय ले रहे हैं कि भाई मुझे क्या करनी चाहिए। लोग जो फीडबैक देंगे वो काम करेंगे।
बहुत अच्छी बात है कि लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, उनको भी अच्छा लग रहा होगा और लोगों से संपर्क हो रहा है। तो क्या लगता है माट साहब कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये तो उनकी मन की बात है, वही कहेंगे, लेकिन हमारे अनुसार उनको MIM पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। छोटे रामन ने MIM का बहुत ज़्यादा पकड़ है। अच्छा, कोई कहते हैं कि RJD ज्वाइन करना चाहिए, आप कहते हैं MIM ज्वाइन करना चाहते हैं? किसी का अलग अलग राय हो सकता है। मेरा राय है कि वो MIM ज्वाइन करे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत की जीत सकती है। आप सभी को पता है इलेक्शन अभी करीब है और मास्टर साहब जिन कारणों से इस्तीफा दिए हैं, अभी लोगों से जनसंवाद कर लोगों से मिल रहे हैं। जनता जनार्दन, जनता का जो इशारा होगा, जिस पार्टी में बोलेंगे उस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे।